सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो हमारी साथी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल एवं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी हमारा वीडियो स्किप नहीं करेगा। चाहे हमारी बहनें देख रही हैं वीडियो को, चाहे मेरे भाई देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास है RPF कांस्टेबल जी की, जिसका PYQ जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट हमारा 76 है, यानी हम RPF बैच के हिसाब से यह पार्ट देखें तो यह पार्ट हमारा 26वां पार्ट है मित्र लोग, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियरिटी सारे प्रश्नों को रट लेना है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे भाई, ठीक है। मैं आप लोग से यही बताता हूँ, जितना हो सके उतना PYQ क्वेश्चनों पे फोकस कीजिए, क्योंकि PYQ को क्वेश्चनों को हल करेंगे आप लोग को एक टेक्निक टिप्स पता चलेगा पहले से, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब आप लोग को पहले आइडिया हो जाएगा मित्र लोग, ठीक है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को देखते हैं अच्छे से, और जो भी हमारे भाई बहनें वीडियो को देख रहे हैं उनको पता रहेगा उत्तर, तो उत्तर कमेंट बताना। बाकी जो हमारे साथी अभी तक चैनल पर नए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जो घंटा होता है उसको इंप्रेस कर दे, ऑल पे कर ले, ऑल पे कर दे साथी, ठीक है। क्योंकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले है मित्र लोग, ठीक है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से, और जितना हो सके आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए अच्छे से साथी, ठीक है। तो पहला प्रश्न पढ़िए ध्यान से आप लोग। पहला प्रश्न मित्र लोग पूछा हमारा कि निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानिकारक चयापचन चयापचय अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है। निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है। तो उत्सर्जन है, अवायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन है, स्वेदन है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, जो भी साथी पता हुआ साथी कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग का उत्सर्जन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही स्पेशल प्रश्न मेरे भाई, ठीक है। तो उत्सर्जन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए और अगले प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मात्र आप लोग 4 से 5 प्रश्नों को हल कीजिए, आप लोग को खुद आइडिया हो जाएगा नहीं आप लोग के लिए स्पेशल क्लास है या नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का जरूर से जरूर प्रयास करना आप लोग साथ में, जितना हो सके आप लोग उतना, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न क्या मित्र लोग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतान पौधे का उदाहरण है। प्रतान पौधे का उदाहरण मित्र लोग क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्रतान है जो पौधे का उदाहरण है। मटर के पौधे हैं, पपीता है, छुई मुई का पौधा है, कैक्टस है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, जो भी साथी पता है, जो हमारे बहनों को पता है, मेरी बहनें और मेरे भाई कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोग का मटर के पौधे। आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न मेरे भाई कौन सा, अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए है, तो अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा थर्ड प्रश्न साथी, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है मित्र लोग, तीसरे प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। क्या तीसरा प्रश्न है, तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न साथी देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न बोला है कि पृथ्वी और बादलों अथवा बादलों की विभिन्न सतह के बीच विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया के कारण होती है। पृथ्वी और बादलों अथवा बादलों की विभिन्न सतह के बीच विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया के कारण होती है। तो आकाशीय विद्युत है, बादलों का फैलाव है, वर्षा है, या गड़गड़ाहट है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, जो भी साथी मित्र लोग को पता है वो साथी मित्र लोग हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। बाकी सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक पे ना नोट कर लेना सभी लोग साथी, ठीक है। क्योंकि आप लोग से बहुत निवेदन है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है साथी, ठीक है। PYQ है तो PYQ के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट तो हो गए होंगे, ठीक है। तो पृथ्वी और बादलों अथवा बादलों की विभिन्न सतह के बीच विद्युत विसर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसके कारण होती है। तो आकाशीय विद्युत आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर इज द राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग, अगले प्रश्न को पढ़िए और प्रयास कीजिए उत्तर देने का साथी, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ठीक है। तो देख रहे हैं आज का हमारा चौथा प्रश्न साथी। चौथा प्रश्न क्या मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, जो भी साथी का आंसर पता होगा वो मेरे साथी कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है। वर्गीकृत उथली घाटी,
वर्गीकृत, उथली घाटी, उतार, गार्ज, बी भी आकार की घाटी, भी आकार की घाटी। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है? वर्गीकृत, उथली घाटी, उतार, गार्ज, भी आकार घाटी। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो आंसर होगा, आप लोग का राइट आंसर क्या होगा पता है आप लोग का? इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा वर्गीकृत उथली घाटी, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ठीक है, तो बहुत अच्छे आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग ध्यान से और उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। ठीक है, तो आज का हमारा पांचवा प्रश्न बोला है तात साड़ी मल्टी किस राज्य से संबंधित है? तात साड़ी मल्टी किस राज्य से संबंधित है? क्या है ऑप्शन? देखते हैं, पश्चिम बंगाल है, गोवा है, जम्मू एवं कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? आप लोग उत्तर देने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए मेरे भाई, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बाकी आप लोग तुक्का का प्रयोग करते ही मत करना। जो हमारे बहनें, जो मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं ना, वो तुक्का मत मारिएगा आप लोग। ठीक है, कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग उपलब्ध हो, उसमें तुक्का तो छूना मत आप लोग। इतनी बात तो ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग को पता है आर्मी कांस्टेबल एसआई की एग्जाम हो या कांस्टेबल की एग्जाम हो, उसमें -1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है मेरे भाई। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। और एसआई की एग्जाम खत्म हो चुका है, कांस्टेबल की एग्जाम आप लोग को 8 जनवरी से एग्जाम होगा सब। ठीक है, इसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे, पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इस प्रश्न का आंसर होगा आप लोग का साथी पश्चिम बंगाल, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का पांचवें प्रश्न का आंसर आप लोग का ए वाला हो जाएगा मित्र लोग। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं भाई। अब हम चलते स्टेप बाय बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न मेरे भाई कौन सा हमारा आज का हमारा 6 प्रश्न बोला है, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच विभाजक का कार्य निम्न में से कौन करता है? अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच विभाजक का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? जो भी साथी पता है, जो मेरे भाई बहनों को पता है, मेरे भाई बहनें कमेंट करने का प्रयास कीजिएंगे। हिमालय है, लाल सागर है, माउंट एवरेस्ट है, हवांगो नदी है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? जो हमारे साथी को पता है, हमारे साथी कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोग का लाल सागर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, तो कितने प्रिय भाई बहनों को आंसर पता था पहले से? ठीक है, तो बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर साथी हमारा आज का है प्रश्न नंबर 7वां है। तो 7वां नंबर क्या पूछा प्रश्न, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। बोला है यूएस ओपन एक ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट है। यूएस ओपन एक ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट है। इसका संबंध किस खेल से है? तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। वॉलीबॉल हो सकता है, टेनिस हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, खो खो हो सकता है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होता है मेरे भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग का हो जाएगा बहुत ही सिंपल, आप लोग का हो जाएगा टेनिस, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेनिस इज द बी आंसर, इज द करेक्ट आंसर। मेरे भाई बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगले प्रश्न को पढ़िए और प्रयास कीजिए उत्तर देने का साथी आप लोग अच्छे से अच्छा। तो आज का हमारा 8 प्रश्न है, यानी आप लोग का 8वां प्रश्न साथी मित्र लोग बताएंगे कि 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया? 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया? तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? पहले आप लोग ऑप्शन को देखिए। अकबर द्वितीय थे, फारूक शिखर थे, औरंगजेब थे, बहादुर शाह प्रथम थे। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? जो भी मित्र लोग मेरे भाई लोग को पता है, मेरे भाई कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोग का बहुत ही सिंपल है, आप लोग का फारूक सियर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को मार देंगे तीर खींचकर। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न मित्र लोग कौन सा है? तो 9वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 9वां प्रश्न बोला है कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर, देखते हैं हमारे मंदिरों से प्रश्न पूछा है, ध्यान रखना। अभी आप लोग को लास्ट में सब कुछ बताएंगे, कहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं, कहाँ से प्रश्न नहीं पूछ जाते हैं। बाकी आप प्रश्न को एक लेवल से आप लोग हल करते चलिए। ठीक है, सब कुछ बताएंगे, बस एंड में इंतजार कीजिए। सफल जो होता है ना, सबर का फल मीठा होता है साथी, तो वही कीजिए आप लोग, सबर कीजिए, लास्ट में बताएंगे आप लोगों को सब कुछ। ठीक है, तो प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर के कांगड़ा जिले में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है। तो मेरे भाई लोग इस प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कौन सा हमारा आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा है 10वां प्रश्न साथी। ठीक है, 10वां प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए। बोला है सिक्के को पानी के अंदर रखने पर
सिक्के को पानी के अंदर रखने पर यह खड़ा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? मेरे भाई प्रश्न प्रश्न हमारा फिजिक्स का पूछा है और आप लोग को मैंने बताया था पूरे साइंस से मात्र 7 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न फिजिक्स से, 2 प्रश्न केमिस्ट्री से, 2 प्रश्न बायोलॉजिकल सिस्टम से था, ठीक है। तो सिक्के को पानी के अंदर रखने पर यह खड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, विरलीकरण होता है, अपप्रसरण होता है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर आप लोग का हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आप लोग का सिक्के में जो सिक्का पानी हम डालते हैं तो वो खड़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। हमने बोला था आप लोग 5 प्रश्नों को सही से अपना क्लियर कीजिए, तो आप लोग को खुद आप लोग को तरीका पता चल जाएगा। नहीं आप लोग के लिए प्रश्न, ये सारे प्रश्न आप लोग की इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, या वीडियो आप लोग के लिए अच्छी है या नहीं है साथी, ठीक है। आप लोग सोचिए 10 प्रश्नों को आप लोग हल कर चुके हैं, आप लोग को कैसा लग रहा है, फील हो रहा है? तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। कमेंट बॉक्स आप लोग के पास है, कमेंट में अपना सेशन आप लोग को डीएम कर सकते हैं मित्रों, ठीक है। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न में साथी हमारा है 11वां प्रश्न साथी, ठीक है। 11वां प्रश्न क्या है मेरे भाई? 11वां प्रश्न आज का पूछा, ध्यान से पढ़िए। बोला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शांति, समृद्धि और सुशासन से संबंधित नियम निम्न में से कौन सा बना सकता है? तो प्रश्न हमारा 11वां है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शांति, समृद्धि और सुशासन से संबंधित नियम निम्न में से कौन सा बना सकता है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है। तो मेरे भाई लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? जो भी साथी मित्र लोग को पता है मेरे भाई लोग कमेंट करेंगे, प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शांति, समृद्धि और सुशासन से संबंधित नियम निम्न में से कौन सा बना सकता है? तो राष्ट्रपति आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल ये हमारा प्रश्न था मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो मेरे भाई आज का प्रश्न नंबर हमारा है, आज का 12वां प्रश्न साथी। 12वां प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो 12वां प्रश्न बोला है, सिनाई प्रायद्वीपी किस देश में स्थित है? सिनाई प्रायद्वीपी किस देश में स्थित है? तो मिस्र है, वियतनाम है, मेक्सिको है, ईरान है। तो मेरे भाई लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? जो भी मित्र लोग भाई लोग को पता है मेरे भाई लोग कमेंट करेंगे, मेरी बहनें तो जरूर कमेंट करेंगी, क्योंकि उनका कमेंट देखना एक हौसला बढ़ जाता है मेरे भाई, ठीक है। जो मेरी बहन कमेंट करती है साथ, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा सिनाई प्रायद्वीप किस देश की स्थित है? साथ ही मिस्र में स्थित है। कहाँ पे? मिस्र में। आप लोग का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 13 प्रश्न साथी क्या है? 13 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 13 प्रश्न बोला है कि अनुसूचित जनजातियों वाले और आदिवासी क्षेत्रों की प्रशासन की संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में दिए गए? साथ ही हमारा आर्टिकल और पॉलिटी दोनों का प्रश्न मिक्सिंग प्रश्न है मित्र लोग, जो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अनुसूचित जनजातियों वाले और आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन की संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो आंसर को पढ़िए आप लोग। अनुच्छेद 244 से, अनुच्छेद 243 से, अनुच्छेद 241 से, अनुच्छेद 233 है। तो मेरे भाई लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? जो भी साथी भाई को पता है मेरे भाई लोग कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो आप लोग का ये प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आप लोग का हो जाएगा। अनुच्छेद 2024, ठीक है। तो अनुच्छेद 244 आप लोग का राइट आंसर हो जाए मेरे भाई। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है, अगले लेवल पे। तो आज का हमारा अगला प्रश्न कौन सा मेरे भाई? आप लोग के स्क्रीन पे आज का हमारा अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज का हमारा 14 प्रश्न है, अली आप लोग का 14 प्रश्न है। 14 प्रश्न क्या बोला है? विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः में घुलनशील होते हैं। तो जो विद्युत संयोजी यौगिक होता हमारा वह सामान्यतः घुलनशील होते हैं या नहीं होते हैं, यही तो बताना है। बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं जितने प्रश्न को हल कर रहे होंगे ना, उस पर आप लोग को एक आइडिया हो रहा होगा ना, सारे सिंपल ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ मेरे भाई, सिंपल ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते। थोड़ी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत है आप लोग को, थोड़ा आप लोग का तैयार रहना चाहिए आप लोग का, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट। बाकी आप लोग को कुछ भी जरूरत नहीं है आप लोग कुछ करने के साथ, ठीक है। नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं और नॉर्मल पूछे जाएंगे साथ, ठीक है। ये आप लोग का एसआई की एग्जाम नहीं कि जो आप लोग का बहुत हार्ड पूछा जाएगा, ठीक है। तो विद्युत संयोजी यौगिक का सामान्यतः में घुलनशील होते हैं। तो आप लोग का बहुत ही सिंपल आंसर आपका जल हो जाएगा, ठीक है। जल है, डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है। तो मेरे भाई आप लोग का जल आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं मित्र लोग। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आज का हमारा 15 प्रश्न साथी, ठीक है। 15 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या है प्रश्न साथी? 15 प्रश्न बोलिए। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के मुख्यतः से लिया गया है।
तो ठीक है, तो देख रहे हैं प्रश्न हमारा साथी कौन सा हमारा प्रश्न आज का हमारा है 15 और 15 प्रश्न पूछा है संविधान का, यानी आप लोग का पॉलिटी का प्रश्न है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के मुख्यतः से लिया गया है। अमेरिकी संविधान लिया गया है, या जर्मनी का संविधान लिया गया है, या आप लोग का ब्रिटेन का संविधान लिया गया है, या आप लोग का सोवियत संघ का संविधान लिया गया है। तो मेरे भाई लोग, मेरे बहनों लोग, इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? जो भी मित्र लोग मेरे भाई बहनों लोग देख रहे हैं, वीडियो को में देख रहे हैं, वो कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोग, बहुत ही सिंपल आप लोग का हो जाएगा, अमेरिकी संविधान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं आप लोग। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, अगला प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रयास करते हैं उत्तर देने का आप लोग का। क्या आज का प्रश्न साथी मेरे भाई? आज का प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न साथी हमारा आज 16 प्रश्न है। तो 16 प्रश्न क्या बोला है कि प्रकाश की दूर तनिकी भाग में कोशिकाओं की तेजी से बढ़ने का कारण क्या होता है? तो मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है कि प्रकाश की दूरी है, उसमें तनी है, तनी की भाग में कोशिकाओं की तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? तो बताने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। इस प्रश्न का जो आप लोग का आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल आप लोग का आंसर हो जाएगा, आप लोग का हो जाएगा मेरे भाई। क्या होगा आप लोग का ऑक्सीजन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीजन आप लोग का साथी हमारे इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत अच्छा आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं, हमने 16 प्रश्नों को बहुत अच्छे से बता दिया आप लोग को। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न देखिए बहुत बड़ा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, तो ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का जितना हो सके उतना आप लोग प्रयास करना मित्र लोग। ठीक है, तो आज का प्रश्न हमारा है 17 प्रश्न है क्या मेरे भाई? किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या और साथ ही बीमारी के कारण विकलांगता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगाने के लिए किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो मेरे भाई गजब का इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास तो जरूर करना आप लोग मेरे भाई। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या है? किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या और साथ ही बीमारी के कारण विकलांगता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगाने के लिए किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो मेरे भाई चलते हैं इस प्रश्न का आंसर देते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होना है, जो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के मानव विकास सूचकांक है, बीमारियों का वैश्विक भार है, विश्व स्वास्थ्य सूचकांक है, वैश्विक स्वास्थ्य सूचक है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो आप लोग का स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। क्या होगा आंसर? इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या? आपका बीमारियों का वैश्विक भार आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मेरे भाई बहनों लोग आप लोग क्लियर हो चुके हैं और इन प्रश्नों को अपने नोटबुक पे नोट कर लें, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न आते हैं। ठीक है, बाकी मेरे भाई अपन चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न आते। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर देने का ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयास करिए साथी। ठीक है, तो आज का हमारा 17 प्रश्न मित्र लोग क्या है? 17 प्रश्न बोला है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी खातों में जाँच करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्न में से किसके खातों की जांच करता है? तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? जो भी मेरे भाई बहनें देख रहे हैं और उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल राज्य सरकार है, राज्य और केंद्र दोनों सरकार हैं, या न तो राज्य और न ही केंद्र सरकार और केवल केंद्र सरकार। तो मेरे भाई लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? जो भी मेरे भाई बहनों का आंसर सही होगा मेरे भाई बहन लोग कमेंट करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग का हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग का हो जाएगा, राज्य और केंद्र दोनों सरकार आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्लियर आप लोग का प्रश्न हो जाएगा मेरे भाई। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रयास करते हैं उत्तर देने का साथी। ठीक है, बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न मित्र लोग कौन सा हमारा आप लोग के लिए है? हमारा प्रश्न आज का 19 प्रश्न है। तो 19 प्रश्न क्या होने वाला है, ध्यान से पढ़िए, प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे भाई। ठीक है, तो एथलीट हिमा दास का जो संबंध है वो किस भारतीय राज्य से है? ठीक है, तो राज्य से प्रश्न पूछा है कि एथलीट हिमा दास का जो संबंध है वो किस भारतीय राज्य से है मेरे भाई? तो महाराष्ट्र है, असम है, जम्मू एवं कश्मीर है, तेलंगाना है। तो मेरे भाई लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? जो भी मेरे भाई बहनें देख रहे हैं वीडियो को वो कमेंट करने का प्रयास करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आप लोग का आंसर होगा क्या होगा पता आप लोग को? इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। मैं बता देता हूँ, असम आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम इज द करेक्ट आंसर, इज द राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं मेरे भाई अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है, तो ध्यान से पढ़िए और प्रयास कीजिए उत्तर देने का मेरे भाई। ठीक है, तो अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न साथी हमारा कौन सा है? आज का प्रश्न हमारा 20वां साथी। ठीक है, तो 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 20वां प्रश्न क्या बोला है?
तो आज का 20वां प्रश्न बोला हमारा, आप लोग के लिए स्क्रीन पे है आज का 20वां प्रश्न। रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर कैसे लिखाएगा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। रणथंभौर, रणथंभौर आप लोग को मैं बता देता हूँ कैसे लिखाएगा साथी, ठीक है। ऐसे लिखाएगा रणथंभौर, ठीक है। वहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, रणथंभौर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, रणथंभौर हमारा वैसे लिखा सकते हैं, ठीक है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि रणथंभौर जो हमारा है वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है या आंध्र प्रदेश में स्थित है साथी, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाले मेरे भाई। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग का हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग का। राजस्थान आप लोग को मारेंगे टिक, राजस्थान को मार देंगे तीर और लग जाएगा आप लोग का बी आंसर पे टिक, ठीक है। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। मित्र लोग, भाई लोग, अपन चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो बहुत अच्छे प्रश्न आप लोग की इस वीडियो में है और आपको बहुत मजा भी आ रहा होगा साथी, ठीक है। और इसी वीडियो में ना सारे प्रश्नों को मैं रटवा दूँ मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग से मेरा वादा है साथी, ठीक है। बस लगे रहिए हमारे साथ, आप लोग देखते हैं क्या होता है। तो आज का हमारे 21 प्रश्न है, बहुत ही स्पेशल प्रश्न आप लोग के लिए बोला है। लाल जो हमारी कंगारू होते हैं, लाल कंगारू निम्नलिखित में से या निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु होते हैं। तो प्रश्न इंटरेस्टिंग तो होगा। जो हमारे लाल कंगारू हैं वो किस देश का राष्ट्रीय पशु हैं, तो ये बताना पड़ेगा आप लोग को ना। ऑस्ट्रेलिया है या ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है या न्यूजीलैंड के हैं या चिली के हैं या दक्षिण अफ्रीका के मेरे भाई। तो बताइए आप लोग लाल कंगारू निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए क्या हो सकता है इस प्रश्न का, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, जो हमारा लाल कंगारू होता है वो किस देश का पशु, किस देश का राष्ट्रीय पशु होता है। तो बताएंगे बहुत ही सिंपल आप लोग का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया मेरे भाई। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट आप लोग का तैयार हो गया मेरे भाई। अच्छे से हमने 21 प्रश्नों को देखा, बाकी हम चलते हैं जो 4 प्रश्न और भी बाकी हैं उनको भी देखते हैं। बाकी आप लोग का एग्जाम के बारे में, कुछ नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं साथी, ठीक है। तो चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपको मेरे भाई कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा प्रश्न में आपकी 22 प्रश्न मित्र, ठीक है। तो 22 प्रश्न क्या ध्यान से पढ़िए। बोला है 22 प्रश्न कि पश्चिमी चक्रवाती क्या है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का जो हमारा उद्गम है साथी वह कहाँ से होता है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आप इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। तो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। भूमध्य सागर से होता है या अरब सागर से होता है या हिमालय से होता है या बंगाल की खाड़ी से होता है। तो मेरे भाई लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। जो भी मित्र लोग भाई लोग को पता है आंसर देने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा। और आप लोग के लिए ना बता दें बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी प्रश्न है साथी, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग का बता दें साथी, आप लोग का हो जाएगा भूमध्य सागर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सभी मित्र लोग, सभी भाई लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे आप लोग क्लियर है, क्लियर है आप लोग सभी अच्छो, ठीक है। तो क्या हमारा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से हुआ था, भूमध्य सागर से हुआ था, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले लेवल के प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न मित्र लोग कौन सा हमारा आज का प्रश्न में आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा 23 प्रश्न साथ है। 23 प्रश्न क्या बोला ध्यान से पढ़िए। बोला है ध्वनि की तीव्रता जो हमारी होती है, ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदन का इसके द्वारा जो निर्धारित किया जाता है, इसके द्वारा जो निर्धारित किया जाता है वो क्या होता है। ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदन का इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आयाम होता है, आवृत्ति होता है, दोलन होता है और एक ऑप्शन आपका समय अंतराल होता है। तो मेरे भाई लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जो भी मेरे भाई बहनों को पता है मेरे भाई बहनें कमेंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तो बहुत अच्छा आप लोग के बहुत ही स्पेशल प्रश्न है। तो इस स्पेशल प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदन का इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो बताने का प्रयास करेंगे आप लोग का आयाम आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आयाम। तो बहुत अच्छे से हमने 23 प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया मेरे भाई। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के लिए है। आज का प्रश्न हमारा 24 है। तो 24 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए साथी। आज 24 प्रश्न क्या बोला ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। कि प्रश्न बोला है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकसभा जो हमारा अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव होता है। क्यों नहीं होगा चुनाव भाई, चुनाव तो होना ही है, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा लोकसभा अध्यक्ष से प्रश्न पूछा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को लास्ट में बताऊंगा, आप लोग को सब कुछ बताऊंगा मेरे भाई। कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत ही कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वह कहाँ से होता है, ठीक है। इसके सदस्यों के बीच होता है या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा होता है या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है या मुख्यमंत्री द्वारा होता है। तो मेरे भाई लोग, मेरे बहनों लोग, इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए आप लोग। तो मेरे भाई बता दिए इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा
इसके सदस्यों के बीच होता है। लोकसभा अध्यक्ष जो चुनाव होता है, इसके सदस्यों की लोकसभा अध्यक्ष के सदस्यों के बीच के जो सदस्य के बीच होता है, आप लोग का चुनाव होता है मित्रों। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग का तैयार हो चुका है मेरे भाई। अब हम चलते स्टेप बाय आज के अंतिम प्रश्न को देखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न हमारा 25 है और इस 25 प्रश्नों को करने से पहले आप लोग को बता दी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आप लोग इस 25 प्रश्नों को करने के बाद आप लोग को कमेंट बताएंगे आप लोग को वीडियो कैसी लगी। आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और अब ये भी बताना आप लोग को पूरे 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग के सही है मेरे भाई। ठीक है, और कितने प्रश्न गलत भी है साथ ही। ठीक है, तो आज का 25 प्रश्न ध्यान से पढ़िए। आज का 25 प्रश्न बोला हमारा है कि वर्ष 1930 में जो सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारी ने कहाँ धावा बोला था कि वर्ष 1930 में सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारी ने कहाँ धावा बोला था। तो चिटगांव में, नासिक में, कानपुर में, लाहौर में। तो मेरे भाई लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, जो भी साथी जो भी मित्र लोग मेरे भाई लोग को पता है इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग का हो जाएगा चिटगांव, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं क्या, चिटगांग। ठीक है, चिटगांग आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, बाकी आप लोग क्लियर कर चुके हैं। पूरे हमने 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे से बहुत ही स्पेशल तरीके से आप लोग को बता दिया, और किसी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से बताया ना इस प्रकार से कोई भी यूट्यूब पर नहीं बताएगा मित्रों। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाकर आप लोग को कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो मुझसे डीएम कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, बाकी अब आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को क्या करना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो बस ध्यान से मेरी बातों को ध्यान सुनना, क्योंकि आप लोग की जितना बता रहा हूँ सभी स्पेशल है। ठीक है, आप लोग को एग्जाम में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते, सब कुछ बताऊँगा मैं। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट टिप्स होती है उसको मैं बता रहा हूँ, कहाँ से एग्जाम पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा प्रश्न। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग के लिए बता दें साथियों, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पॉलिटी से प्रश्न पूछे सबसे ज़्यादा। पॉलिटी हो गया आप लोग का आर्टिकल, यानी आप लोग का पॉलिटी यानी संविधान से अनुच्छेद से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग जितनी मेरे भाई रेगुलर मेरे वीडियो को देखते होंगे ना उनको पता होगा कि हमारा सबसे ज़्यादा प्रश्न पॉलिटी और आर्टिकल से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा प्रश्न स्पोर्ट्स से पूछा जाता है। ठीक है, पॉलिटी हो गया, आर्टिकल हो गया, स्पोर्ट हो गया, फिर उसके बाद हमारा हिस्ट्री से पूछा जाता है, फिर हमारा किसी होता है स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछा जाता है साथी। ठीक है, स्टैटिक जीके से। फिर उसके बाद हमारे कहाँ से पूछा है, करंट से प्रश्न पूछा जाता है। क्या, करंट से प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, हमारा पॉलिटी हो गया, आर्टिकल हो गया, स्पोर्ट हो गया, हिस्ट्री हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जियोग्राफी हो गया आप लोग का, जियोग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा प्रश्न। ठीक है, यहाँ से मैं जो जितने पॉइंट बता रहा हूँ आप लोग के लिए स्पेशल पॉइंट है। जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं साथ ही। ठीक है, इतने पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को अपने रट लेना। बाकी आप लोग को मैं बता रहा हूँ फुल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ साथियों। नदियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से लिखिए आप लोग। नदियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, लोकसभा से प्रश्न पूछे जाते हैं, अध्यक्ष से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति से प्रश्न पूछे जाते हैं, उपराष्ट्रपति से प्रश्न पूछे जाते हैं, झरनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, नदियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग किताबों से प्रश्न पूछे जाते हैं, मंदिरों से प्रश्न पूछे जाते हैं साथी। ठीक है, और बाकी नृत्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बता दें साथियों, हिस्ट्री में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में मोहनजोदड़ो सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से, जो मौर्य साम्राज्य काल और के प्रश्न पूछे जाते हैं, युद्ध से प्रश्न पूछे जाते हैं साथी। ठीक है, ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो बस इतने ही टॉपिक होते हैं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो मैं आप लोग को लिखा अभी तो शॉर्ट में लिखा था, वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे थे मित्र। उन शॉर्ट पॉइंटों को अपने याद करना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है। और आप लोग को बता देना, जो हमारे मित्र लोग पूछते हैं ना कि आपको वीडियो देखने के बाद मुझे किसी चीज़ की पढ़ने की जरूरत है, तो मेरे भाई बता देना किसी चीज़ की पढ़ने की जरूरत नहीं मेरे भाई। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। मैं आप लोग को और भी बता रहा हूँ कि आप लोग को क्या करना है। आप लोग PYQ के क्वेश्चनों को हल कीजिए। और आप लोग को पता है, हमने सोचिए ये हमारा 76वां पार्ट है। ठीक है, 76वां पार्ट हमारा है आप लोग का PYQ का मित्रों। ठीक है, हम लोग बहुत दिनों से हम लोग मान लीजिए हमारा है 70 दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं, 70 दिन से हमारा ये PYQ ही चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो बस अभी आप लोग की 10 क्लास और आएंगे आप लोग का PYQ की भी बात, फिर उसके बाद उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे साथ। ठीक है, मैंने आप लोग को 50 प्रैक्टिस सेट दे दी है, बाकी आप लोग को 76 PYQ के क्वेश्चनों को हमने बढ़ा दिया साथ। ठीक है, अभी तक वीडियो नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगे मित्रों को, वहाँ से आप लोग कंप्लीटली पूरा फोकस से देख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा। और आप लोग को बता दें PYQ और आप लोग का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, PYQ प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट। क्या आप लोग का मॉक टेस्ट। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को मात्र यही 3 चीज़ों को आप लोग रट लीजिए, बाकी और किसी भी चीज़ की पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोग। अगर आप लोग का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, मैंने जितने पॉइंटों बताया आप लोग को, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब कुछ बताया, और अगर वो पॉइंट आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं
तो मात्र आप लोग 3 चीज़ को फोकस कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाइए, पीवाई के क्वेश्चनों को हल कीजिए और दिन में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाइए साथ में, ठीक है? 2-2 घंटे का मित्र लोग, ठीक है? तो अब की बार मेहनत कीजिए क्योंकि सलेक्शन लेना है तो थोड़ी बहुत मेहनत की ज़रूरत आप लोग को पड़ेगी मित्र लोग, ठीक है? बाकी आप लोग से और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है मित्र लोग, ठीक है? तो बस इतना ही, बस जितना हो सके ना उतना पीवाई के क्वेश्चनों को हल कीजिए आप लोग, ठीक है? अपने लेवल पे हल करते रहिए इसलिए, ठीक है? तो बताएँगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आया वीडियो आप लोग को कैसा लगा मित्र लोग, ठीक है? तो बस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग के लिए बहुत कुछ था, ज़्यादा नहीं बोलूँगा शायद, ठीक है? तो बाकी आप लोग बताएँगे कमेंट बॉक्स में। और जो हमारे मित्र लोग, भाई लोग अभी चैनल पे नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहले आए मित्र लोग, ठीक है? तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। यही वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।